लखनऊ में आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ कार्यालय में बैठक की है। बैठक में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने 27 के चुनाव को लेकर भी अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। बैठक के बाद बाहर निकली महिला कार्यकर्ताओं से हमारे संवाददाता ने बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रहे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 27 में मेहनत करके अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। महिला कार्यकर्ताओं से हमारे संवाददाता शरफुद्दीन ने क्या बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। इस सरकार इनसे पॉलिटिकल काम लेती है। ये जो झगड़ा चल रहा है विभागों में, अधिकारियों को और मंत्रियों में, ये कोई निष्पक्ष पोस्टिंग की वजह से नहीं चल रहा है झगड़ा, ये बंटवारे की वजह से झगड़ा चल रहा है। जो बंटवारा है, आज जो है मैं सपा कार्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है महिलाओं को लेकर के अखिलेश यादव ने एक बैठक करी। बैठक में क्या लेकर के आइए लोग बात करते हैं। मैम अपना नाम बता दीजिए। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर कमलेश परिहार, जिला पीलीभीत से आई हूँ। आज मेरी महिला मोर्चा की मीटिंग थी, जिसमें राज्य की, प्रदेश की, विधानसभा की, जिले की सारी मीटिंग थी। बूथ को पीडीओ को लेके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती जूही सिंह जी और हमारी जो प्रदेश की महिलाओं की शान है रिभू श्रीवास्तव जी ने मीटिंग बुलाई है और उसको हम लोगों ने सफल बनाया है। सारी महिलाएं दूर दूर से जन जन से आई हैं। आज महिलाओं के लिए जिस तरह से जो है उत्पीड़न हो रहा है, कहीं चाहे बीजेपी नेताओं की बात करें, चाहे आम जनता की बात करें, छोटी बच्चों के साथ बलात्कार की मामला बढ़ता चला जा रहा है सरकार के अंदर, उस पर लेकर अखिलेश यादव जी ने क्या कहा? उन्होंने यही कहा है कि ये सरकार तो झूठे है, जुमले बातें करती है। वो तो ये खुद ही अपने आप कह रहे हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्योंकि हम लोग को खुद ही बीजेपी वालों से बेटी बचाना बेटी पढ़ाना है, क्योंकि जब पढ़ा नहीं पाएंगे, बचा नहीं पाएंगे तो काम बीजेपी वालों का ना। हम लोग समाजवादी सच्चे सिपाही हैं। सच्चे सिपाही है, कैसी देखती है मैम इसको? मैं सच्चे सिपाही हूँ समाजवादी पार्टी की, और मैं मनोरमा त्रिवेदी कानपुर महानगर से जिला अध्यक्ष भी रही हूँ, ग्रामीण में भी रही, नगर में भी रही, और इस समय वर्तमान में प्रदेश महासचिव महिला सभा की हूँ। आज यहाँ पे बैठक हुई है। अखिलेश यादव ने क्या आप लोगों को निर्देश दिए आगे चल के 2027 को लेकर? 2027 के लिए दिया है, हम लोग अपना अपना बूथ मजबूत करें और जो वोट फर्जी बने उनको हटवा के और हम लोग नए वोटों को बढ़वाने का काम करेंगे। जब हमारा वोट बढ़ेगा तभी हमारी विधानसभाएं मजबूत होंगी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिस तरह से बीजेपी सरकार अभी यही करी, दावे ठोक रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी को आगे बढ़ाओ, मगर बढ़ तो नहीं पा रही है, मगर खत्म होते चली जा रही है। देखिए मैं तो नहीं समझती हूँ कि बेटियाँ सुरक्षित हैं। समाजवादी पार्टी में ही महिलाएं और बेटियाँ सभी सुरक्षित हैं, मैं ये समझती हूँ। जो मान सम्मान हमें समाजवादी पार्टी से मिला है महिलाओं को और बेटियों को, वो आज तक किसी भी पार्टी से नहीं मिला है। इसीलिए हम लोग बहुत मजबूत और सक्षम हैं। वो यही चाहते हैं कि जब तक जिएंगे समाजवादी पार्टी से जुड़े रहेंगे, मरेंगे तो साइकिल के कफन से ही लिपट के जाएंगे, यही कहना है। और यही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 2027 में जो चुनाव आ रहा है, उसमें हम महिलाएं मिलके सभी भागीदार बन रहे हैं और बूथ पे काम करना शुरू कर रहे हैं। जब बूथ मजबूत होगा तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे स्वयं अपने आप मजबूत होंगे। क्या लगता है 2027 में किस तरह से लेवल पर जो है कांग्रेस जो है के साथ जो गठबंधन था वो कमजोर होता चला गया? क्या सपा जो है अपने बल पे जीत कर आ पाएगी? ये हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, जो वो निर्णय लेंगे हम लोग को उसी के हिसाब से काम करना है। माननीय हमारी जो सांसद हैं डिम्पल यादव जी, वो जो निर्णय लेंगे उसके लिए हम लोग पार्टी के प्रति सब लोग बूथ स्तर से काम करेंगे। 2027 में किस लेवल तक के सपा को आप लोग अपने जिताने की कोशिश करेंगे? हम बूथ लेवल से आएंगे, बूथ जिला बांध है, ठीक है। और ऐतिहासिक जीत और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे एक पल में जो है मुख्यमंत्री बन के हैं। क्या लगता है आपकी जो बैठक हुई थी उसमें कैसे जो है सामने मामला निकल के आया, कैसे देखती है? देखिए बहुत अच्छा शानदार पूरी बैठक रही, एकदम से राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी जिला तक पूरा यहाँ जमावड़ा लग चुका था। बैठने की जगह भी नहीं मिल रही थी, आधा महिलाएं बाहर खड़ी थी, आधा अंदर थी। ये सब देख करके भाजपा के तो आंखें ही निकल जाएगी, आपको पता है, निकल जाएगी। और भी जो ना कि बाबा लोग उठा के भागने लगेंगे पूरे प्रदेश में, कहेंगे बस समाजवादियों की जड़ मजबूत हो गई। नेताजी का नींव है और कोई हटा नहीं सकता है, ये नेताजी की नींव रखी गई है और नेताजी के पूरे कदमों पद में चल रहा है, सभी लोग समाजवादी चलेंगे। आज अखिलेश जी ने क्या निर्देश दिया? देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो महिला समृद्धि योजना का निर्देश दिए हैं, महिलाओं को देखिए निर्देश यही दिए हैं कि मेरी सरकार बनती है और पूरी महिलाओं को
पूरी महिलाओं को जो असम्बली का निर्देश ये दिया गया कि अपना बूथ पर मजबूती से अड़े रहे और जो जिताने के काम कर। कुछ सीक्रेट बातें मीडिया भाई बता नहीं सकते हैं, इसलिए कि समाजवादियों का जो है अंदर से सीक्रेट बात है, हम क्यों आपको बताएं, पता चले कि आप कहीं और दिखाएंगे, वो मजबूत हो जाएगा हमारा जो दुश्मन है तो दिखेगा वही तो बिकेगा। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं, मगर उनका जो दिखता है वो बिकता नहीं है जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग 27 में समाजवादी की सरकार बनाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कुल मिला के 2027 में हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनेंगे और ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएम बनेंगे, मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे। बीजेपी वाले ये डरे हुए हैं ना, ये रो निकल रहे हैं, डरे हुए हैं, ये दहशत में है, इसीलिए ये कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले खुद ही बीजेपी वालों से बेटियां बचाइए। अच्छा, ये खुद ही अपने आप कह रहे हैं। आइए लोगों से बात करते हैं, क्या निर्देश मिले आप लोगों को? रहिएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारे निर्देश मिले हैं कि अपने महिलाओं की जो सुरक्षा है वो खुद अपने आप बचाइएगा और पीडीएस सरकार को मजबूती से लाइएगा। नेता बनाए जाते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, किसान की सुरक्षा के लिए, मगर कहीं ना कहीं यही भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल, नेता बनाए जाते हैं, लेकिन हमारी इस सरकार में नेता ऐसे नहीं है जो हमारी सुरक्षा करें, और वो हम पर भ्रष्टाचार हम लोगों को परेशान कर रहे हैं और सारी जनता पर भ्रष्टाचार इस तरीके से कर रहे हैं कि हम लोग सहन नहीं कर सकते। इसीलिए हम नारी शक्ति समाजवादी पार्टी में जुड़े हैं और जमकर जुड़ेंगे। और झूठे कहीं मुकदमा लगा देते हैं, तो कहीं हमारी लोगों की जमीन जब्त कर लेते हैं, तो कहीं हम लोगों को परेशान करते हैं। तो हम लोग ये भाजपा सरकार से बहुत परेशान है। दरिंदगी की हद खत्म हो गई, बच्चों के साथ बलात्कार होना ये भी बहुत बड़ा। मैं हरदोई जनपद से हूँ। मैं रामलली वर्मा और मैं जिला अध्यक्ष हूँ हरदोई जनपद से। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही आदेश है, हम लोगों को मिला है कि अपना बूथ कंप्लीट करें, मजबूत करें और अपने बूथों पर हम लोग डटे रहेंगे। 2027 में हम लोग जमकर के सरकार बनाने का पूरा फैसला ले चुकी हैं और हमेशा फैसला लेती रहूंगी जब तक सरकार नहीं बन जाती। बच्चों की सुरक्षा को लेकर किस तरह बात करेंगे? छोटी बच्चियों के साथ, छोटे बच्चे के लिए देख रहा है, ये जो सरकार है ये दलदली करी हुई है ना, ये बचाने दे रही है, ये उत्पीड़न हो रहे, हर जगह हो रहा है। हमारी सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ था। छोटे बच्चों को बाबा जी की सरकार आते ही, छोटे बच्चों को तो बाबा जी की सरकार आते ही आहुति दे दी गोरखपुर में, ऑक्सीजन के बिना मार डाले। तो अब छोटे बच्चों का तो कोई बात ही नहीं, इनके सरकार में तो कोई सुरक्षित नहीं है, चाहे छोटा बच्चा हो, औरत हो, लड़की हो, आदमी हो, कोई भी हो। कोई रोजगार नहीं है, बच्चे पढ़े लिखे रोड पर घूम रहे हैं, कोई काम नहीं है, सरकारी नौकरी खत्म हो जा रही है, प्राइवेट नौकरी नहीं मिल रही है। बताइए, किसी क्षेत्र में भी तो इनका अच्छा कुछ नहीं है। महिलाओं ने पूरा मन बना रखा है कि इस सरकार के लिए उखाड़ के फेंकना और समाजवादी सरकार लाना है, तभी हमारी महिलाएं और नौजवान साथी और सब बेरोजगार जो घूम रहे हैं ये सब कामयाब होंगे। इस सरकार को उखेड़ फेंकना है और महिला शक्ति जिंदाबाद। महिला शक्ति जिंदाबाद। महिला शक्ति जिंदाबाद। हम लोग महिलाओं समाजवादी लाना है, महिलाओं ने ठाना है, समाजवादी पार्टी लाना है। मैं अखिलेश भैया को सीएम बना। मैं इलाहाबाद से हूँ। अभी कुंभ की स्थिति में बता दूं, 2